Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Snake Bites Kill 3 People in हापुड़। ठीक है, तो हापुड़ में सांप के काटने से 3 लोगों की मौत, इसके बारे में न्यूज़ है, इसे अच्छे से समझते हैं। और गाइस लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज जो है आपके लिए बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न रहती है वो है। और एक जो है स्पेशल है ख़ास इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो here is 5 people were bitten by snakes in हापुड़ in a span of 3 days। ठीक है, तो स्पैन क्या होता है? स्पैन मीन्स पीरियड, ड्यूरेशन या फिर इंटरवल, अवधि। ठीक है, तो 5 पीपल को किसने काट लिया? सांप ने काट लिया हापुड़ में 3 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, हाउ फॉलोइंग विच द लोकल अथॉरिटीज कॉल्ड अ टीम ऑफ स्नैक चार्मर्स टू कैच दी रेप्टाइल्स टेरोराइजिंग दी लोकल्स। ठीक है, तो फॉलोइंग मीन्स बाद, तो काटने के बाद जो है विच लोकल अथॉरिटीज़ ने बुलाया किसको? अ टीम, एक टीम को। कौन सी टीम है वो? स्नेक चार्मर्स। स्नेक चार्मर्स, चार्मर्स का मतलब होता है मोहित करने वाला, जादूगर। ठीक है, अट्रैक्ट करने वाला, लुभाने वाला। ठीक है, तो स्नेक चार्मर्स जो होते हैं ना, सपेरे, जो स्नेक को मोहित करते हैं, उनको अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, तो सपेरे कह सकते हैं। तो सपेरों के एक टीम को बुलाया गया किस लिए? टू कैच करने के लिए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं गाइस? पहले तो एग्जांपल बताती हूँ। रेप्टाइल्स में कई सारे जीव जैसे कि स्नेक आ गया एक तो पहले ही। ठीक है, और लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स, जो रेंगने वाली चीज़ें होते हैं ना उसको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्नेक की बात की जा रही है, वो भी एक रेप्टाइल है। ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए लोकल वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक टीम को बुलाया, सपेरों को बुलाया। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ का टेरोराइजिंग मीन जिससे के कारण क्या हुआ? लोकल में दहशत जो है फैल गई। ठीक है, ऑफ द 5 पीपल बिटन बाय स्नेक्स इन सदरपुर विलेज ऑफ गढ़मुक्तेश्वर तहसील। ठीक है, तो गढ़मुक्तेश्वर तहसील के जो सदरपुर विलेज है वहाँ पे जो है 5 पीपलों को काटा गया था सांप के द्वारा। उनमें से जो 3 हैं, 3 डाइड वाइल 2 आर स्टिल अंडर ट्रीटमेंट। उनमें से 3 को जो है वो उनकी मौत हो चुकी है, जबकि जो 2 हैं वो उनकी अंडर ट्रीटमेंट है, यानी कि उनकी जो इलाज है चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द इंसिडेंट्स रिपोर्टेडली स्टार्टेड ऑन मंडे। तो बताया जाता है कि ये जो घटना है सोमवार को शुरू हुई। व्हेन अ स्नेक बिट अ वुमेन, जब एक सांप ने क्या किया? बिट किया, काटा किसको? एक वुमेन को। एंड हर 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चों को। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर ऑफ देयर होम, जब वो अपने होम में फर्श होता ना उस पर सोए हुए थे। दी 3 विक्टिम्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल बट succumbed टू venom पॉइजनिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो 3 हैं उनको इमीडिएटली जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है, पर वहाँ पे क्या हुआ? उनका जो है स्कम्ड का मतलब होता है दम घुटना। ठीक है, जिसके कारण मौत हो जाती है। ठीक है, और विनम पॉइजनिंग मीन्स जहरीला, जहर। ठीक है, तो जहर के कारण जो है उनकी मौत हो गई जब उनकी ट्रीटमेंट के दौरान जो है पॉइजनिंग फैलने के कारण उनकी बॉडी में उनका जो दम है घुट गया हॉस्पिटल में ही। द सेकंड ट्रेजेडी स्ट्रक द नेक्स्ट डे, जो सेकंड ट्रेजेडी है वो स्ट्रक हुई। स्ट्रक मीन्स हैपन हुई या हिट या किल स्ट्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जो ट्रेजेडी है वो आई कहाँ पे? कब? नेक्स्ट डे, अगले दिन। व्हेन द विक्टिम्स नेबर वाज बिटन बाय अ स्नेक ऑन ट्यूसडे, जब विक्टिम जो पीड़िता है जिसको काटा गया है उसके साथ ही जो नेबर है, नेबर मीन्स पड़ोसी जो हैं, उसको काट लिया गया सांप के द्वारा ट्यूसडे के दिन। ठीक है,
नेक्स्ट, द पर्सन वॉज इमीजिएटली रश टू द हॉस्पिटल एंड इज स्टिल अंडर ट्रीटमेंट। जो पर्सन है उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। रश टू मीन्स लेकर जाना फटाफट, ठीक है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया एंड इट इज़ और उसके जो ट्रीटमेंट है वो अंडर गोइंग है, चल रहा है, ठीक है। द फ्रीक्वेंट स्नेक बाइट्स कॉज्ड पैनिक अमंग द विलेजर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, बार बार इस तरह की जो सांप के द्वारा जो काटने की घटना है, इसके कारण जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, जो उनमें क्या हुआ, दहशत फैल गया, पैनिक होने लगे, वो चिंतित होने लगे। हु अलर्टेड दी लोकल अथॉरिटीज़, जिन्होंने क्या किया, विलेजर्स हु लगा है इनके लिए, जिन्होंने अलर्ट किया लोकल अथॉरिटीज़ को एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में, ठीक है। बाय ट्यूसडे इवनिंग अ टीम ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, तो ट्यूसडे इवनिंग के दौरान एक जो टीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल successfully rescued a snake from the vicinity of the victim's house, providing some relief to the villagers। तो सक्सेसफुली जो है वहाँ से सांपों को जो है हटाया गया या उनको बचाया गया, ठीक है। फ्रॉम दी विसिनिटी का मतलब होता है नेबरहुड, ठीक है, आसपास। तो आसपास जो हाउस थे विक्टिम के आसपास जो स्थानों से जो स्नेक को वहाँ से बचाया गया और प्रोवाइड किया गया रिलीफ मीन्स राहत। जैसे बहुत काम करने के बाद हम कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम तो रिलीफ के लिए मिलना ही चाहिए बॉडी को, ठीक है। तो जिससे कारण क्या हुआ, जो वहाँ के लोग हैं उनको रिलीफ मिली, राहत मिली। हाउएवर दी काम वॉज शॉर्ट लिव्ड एज ऑन वेंसडे, ठीक है। जो हाउएवर हालांकि जो ये शांति थी ये कुछ ही पलों के लिए थी, बरकरार रही, एज क्योंकि जो वेंसडे के नाइट क्या हुआ, अनदर मैन वॉज बिटन बाय अ स्नैक, अनदर जो दूसरा आदमी है स्नैक के द्वारा बिटन किया गया, काटा गया। ही इज़ रिसीविंग ट्रीटमेंट एट अ हॉस्पिटल इन मेरठ एंड रिमेन्स क्रिटिकल, और उसको जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में चल रही है, मेरठ हॉस्पिटल में, और उसका जो हालत है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। क्रिटिकल मीन्स गंभीर, ठीक है। विद रिन्यूड फियर ग्रीपिंग द विलेज, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स कॉल्ड इन अ टीम ऑफ 4 स्नेक चार्मर्स फ्रॉम मेरठ टू कैच द रिमेनिंग रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इसी जो है रिन्यूड, इसी प्रकार के जो फियर्स, डर जो है फिर से दोबारा विलेज में जो है हैपन हुआ, इसी तरह का दहशत जो फिर से फैल गई। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, स्नैक चार्मर्स की जो टीम है उसको बुलाया मेरठ से, ताकि वो क्या कर सकें, उन रेप्टाइल्स, जो बचे हुए रेप्टाइल्स हैं उनको पकड़ के ले जा सके। दिस स्नेक चार्मर्स are searching every wall and corner of the village to find hiding reptiles, according to the forest department रंगर करण सिंह, ठीक है। तो रंगर करण के सिंह के अनुसार जो दिस स्नेक जो है उनको हर जगह से, हर दीवार से, हर कोने से, विलेज के हर कोने दीवारों से जो उनको जो छुपे हुए थे रेप्टाइल्स, सांप जो छुपे हुए थे वहाँ से उनको निकाला गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रंगर जो करण सिंह हैं उन्होंने ऐसा बताया। ऑन वेंसडे अनदर स्नेक वॉज रेस्क्यूड, तो वेंसडे के दिन जो एक दूसरे सांप को जो है बचाया गया। नेक्स्ट ऑन थर्सडे अनदर स्नेक वॉज स्पॉटेड हाइडिंग इनसाइड अ वॉल, तो थर्सडे के दिन क्या हुआ, दूसरा जो सांप है वो पाया गया। स्पॉटेड मीन्स पाया गया, कहाँ पे, हाइडिंग प्लेस, एक दीवार के पीछे अंदर जो है, इनसाइड मीन्स दीवार के अंदर जो है छुपा हुआ था। एंड टीम ऑफ स्नेक चार्मर्स हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम मेरठ टू कैच द स्नेक, और जो एक टीम है सपेरों की उसको बुलाया गया कि वो पकड़ सके इन सांपों को। 4 teams from the forest department and the police are present at the site, और जो 4 टीमें जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और पुलिस जो है उस घटनास्थल पे वहाँ पे मौजूद थे। एंड 4 member टीम ऑफ स्नेक चार्मर्स इज़ ऑल्सो देयर, सिंह सैड, और सिंह ने कहा कि जो पुलिस और डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स थे और 4 मेंबर जो स्नेक चार्मर्स सपेरे जो थे वहाँ पे मौजूद थे स्थानों पर, ठीक है।
तो ये था गाइस न्यूज़, बहुत ही छोटा था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, हर दिन, हर रोज़, हर वर्ड नया सीखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं, ठीक है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो है मैं कुछ अलग सिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आज हम पहले देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद एक स्पेशल जो है आपके लिए होगा। तो हियर आवर फ्यू वर्ड्स। तो पहला है टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मीन्स नखरे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो नखरे करते हैं कि मुझे रेड रंग की टिफ़िन बॉक्स चाहिए, ठीक है, रेड रंग की पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है। तो नखरे दिखाते हैं कि मुझे नहीं यही चाहिए, यही चाहिए, मुझे यही लेके दो। अगर उनको वो लेके दे तो फिर कहते हैं नहीं मुझे वो चाहिए, तो वो नखरे करते हैं, ठीक है। तो टेंट्रम्स, वो 10 बार 10 बार वो क्या करेंगे, अपने लातों को जो है एक तरह ड्रम की तरह नीचे धरती पर पटकेंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं, वो नखरे कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे क्या करते हैं, पैर को ज़मीन पर पटकते हैं ना, तो 10 बार वो क्या करते हैं, ड्रम की तरह अपने पैरों को धरती पर मारते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टेंट्रम्स, नखरे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट, पिनेंस। पिनेंस का मतलब होता है तपस्या। तपस्या, तपस्या जो होते हैं ना ऋषि मुनि, ठीक है, सालों सालों तक तपस्या करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो भी एक तरह से वो क्या करते हैं, पीनेंस करते हैं, तपस्या करते हैं। वो अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करते समय भी उनकी एक तरह से वो क्या है, एक तरह से तपस्या ही है उनकी, ठीक है। वो अपने सारे जो भी उनकी चीज़ें हैं, आशाएं जो हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अपनी ज़रूरतों को साइड कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पहले फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। तो पिनेंसन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ तो नहीं होता, लेकिन याद रखना, ठीक है। तो पिनेंस का मतलब होता है तपस्या, पिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन, ट्रेपिडेशन। तो ट्रिपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। घबराहट जैसे होता है ना, तो कई बार स्कूल में हमें क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है, लेकिन हम उसे करके नहीं जाते, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाती है हमारी टर्न, तो हम क्या हो जाते हैं, ट्रिपिडेशन हो जाते हैं, ट्रेपिडेशन हो जाते हैं। घबराहट से जो है हम बिल्कुल पैनिक होने लग जाते हैं, घबराने लगते हैं, ठीक है। हमारे हाथ पैर जो है कांपने लगते हैं, ठीक है। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हम क्या है, घबराहट जो है हमें होने लगती है, ट्रेपिडेशन, ठीक है। तो जो भी क्रिमिनल होते हैं, जो झूठ बोलते हैं और हमेशा किसी से धोखाधड़ी करते हैं, उन्हें हमेशा ही ट्रेपिडेशन होती है, घबराहट होती है, ठीक है। बस ये है कि वो शो नहीं करते, कई शो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्प। बर्प का मतलब होता है डकार, ठीक है। तो खाने के बाद होता है ना, जैसे कि खा लिए तो आप करके डकार लेते हो, ठीक है, तो वो बर्प है, ठीक है। तो वो क्या है, डकार, ठीक है, बर्प, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपर, ठीक है। पॉपर का मतलब होता है कंगाल। कंगाल, जैसे कि आपने ये सुना होगा कई बार किसी को कहते हुए कि मेरे पास तो एक तांबा नहीं है। तो तांबा यानी कॉपर, मेरे पास तो एक कॉपर नहीं है, एक तांबा नहीं है, ठीक है। तो कॉपर तांबा से याद रख लेना, पॉपर, ठीक है, कंगाल। तो उसके पास तांबा नहीं है, यानी कि एक पैसा नहीं है, 1 रुपया तक नहीं है, तो वो क्या है, कंगाल है, ठीक है। तो आई होप कुछ तो वर्ड मैंने आपको याद करवा दिए, कुछ आप थोड़ी अपनी एफर्ट से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्या है, ये हम कई बार देखते हैं, लेकिन अगर हम कई बार ना इसका मतलब भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो पहला क्या है, सम डे। सम डे, किसी दिन, मैं किसी दिन आपसे मुलाकात करूँगा। सम डे, मैं क्या करूँगा, आपसे मुलाकात करूँगा किसी दिन। सम डे, किसी दिन, ठीक है। नाउ डेज, नाउ डेज यानी कि आजकल। आजकल क्या है, ट्रेंड बन गया है, फैशन जो है आजकल ट्रेंड बन गया है, ठीक है। या फिर इंग्लिश बोलना जो है नाउ डेज इज़ अ वेरी फेमस, पॉपुलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है नाउ डेज, ठीक है। नाउ डेज जो है
जो क्राइम्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। नाउ डेज़ जो है पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आफ्टर, देयर आफ्टर हेयर आफ्टर, हमें हमेशा इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। तो देयर आफ्टर हेयर आफ्टर, यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। तो देखो आफ्टर मीन्स बाद, तो ये तो पता चल गया, बस कन्फ्यूज़न रहती है उसके बाद या इसके बाद, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम उससे क्या पूछेंगे कि अच्छा ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके बाद क्या करोगे, ठीक है। तो इसके बाद हियर आफ्टर तुम क्या करोगे, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, तो हियर आफ्टर, ठीक है। तो मैं ये करूँगा या वो करूँगा, ठीक है। और देयर आफ्टर, ठीक है, जैसे कि आप खेल रहे हो, ठीक है, तो आप बता रहे हो कि अपने पेरेंट्स को कि मैं 4 बजे खेलने जाऊंगा, ठीक है। फिर आपके पेरेंट्स ने पूछा ठीक है 4 बजे तुम खेलने जाओगे, फिर उसके बाद 1 घंटा खेलोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, तो देयर आफ्टर तुम क्या करोगे, ठीक है। तो खेलने के बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, देयर आफ्टर क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हैंस फोर्थ, हैंस फोर्थ का मतलब होता है किस इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से, ठीक है, इसके बाद से। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, हैंस फोर्थ या फिर हियर आफ्टर, इसके बाद से क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, ठीक है। तो हैंस आफ्टर, हैंस फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है सम टाइम्स, सम टाइम्स का मतलब होता है कुछ समय, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, ठीक है, या सम टाइम्स ही मैं मेरा वहाँ पे आना जाना होता है, ठीक है, सम टाइम्स कुछ समय, ठीक है, सॉरी समय गलत लिख दिया, समय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेयर इन, वेयर इन का मतलब होता है इसमें, ठीक है, इसमें। नेक्स्ट है वेयर अपॉन, वेयर अपॉन मीन्स जिस पर, ठीक है। तो अपॉन का मतलब होता है पर, किसी के ऊपर, ठीक है, तो जिस पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जो थे वर्ड थे जो हमें हमेशा इनमें कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा है। ये एक ऐसा मतलब इससे आप क्या करोगे, ये आप परमानेंट याद रख लो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो। इससे आप ना कई सारे सेंटेंस जो है बना सकते हो, ठीक है। वैन एवर इट इज़ सीन, ठीक है, जब देखो तुम ये करते हो, जब देखो तुम ये करते हो, ठीक है। तो जैसे कि आपने बताना हो कि जब देखो तुम फ़ोन में ही लगे रहते हो, फ़ोन ही चलाते रहते हो, तो आप क्या कहोगे, वैन एवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग फ़ोन, जब देखो तुम अपना फ़ोन चलाते रहते हो, ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस दूं कि जब देखो तुम बहाने बनाते रहते हो, तो कैसे लिखेंगे, वैन एवर इट इज़ सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज, ठीक है। जब देखो तब तुम बहाने बनाते रहते हो, वैन एवर इट इज सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज, ठीक है, बनाने को मेकिंग कहते हैं, एक्सक्यूजेज बहाने, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें एक और एग्जाम्पल, तो जैसे कि जब देखो तुम पैसे ही मांगते रहते हो, ठीक है, वैन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो, वैन एवर इट इज सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जब देखो चाय चाय चाय, ये तो मेन ही है, जैसे कि हमारे फादर जो हैं, जैसे कि आपके भी फादर अगर चाय लाइक करते होंगे, तो जैसे कि हमारे घर में क्या है, मेरे पिताजी को क्या है, चाय बहुत पसंद है, तो उनको मतलब चाय चाहिए चाहिए होता है, तो वो मतलब चाय लवर हैं, वो टी लवर हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोग क्या कह देते हैं कि जब देखो पापा आप चाय चाय करते रहते हो, ठीक है। तो क्या कैसे कहेंगे इंग्लिश में, वैन एवर इट इज सीन टी टी टी, ये वाला टी, ठीक है, नॉट टी,
ठीक है ये वाला टी, ठीक है। तो जब देखो तुम चाय चाय करते रहते हो, तो वेन एवर इट इज सीन टी टी टी, ठीक है। एक और देखे तो जैसे कि ये आपको बताना है कि जब देखो तुम खेलते रहते हो, इसको क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि जब देखो तुम ये करते रहते हो, जब देखो तुम ये खाते रहते हो, जब देखो तुम बाहर घूमने चले जाते हो, ठीक है। तो बस स्ट्रक्चर ये याद रखना, बस आगे आप जो है उस हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से उसे चेंज कर देना, ठीक है गाइस। ये बस सब में एक जैसा ही रहेगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो होमवर्क है, फिर उसके बाद एंड कर। तो हियर आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। फर्स्ट है बायंट, इसका बताना है। एलिविएट कैसे याद करवाया था, बायंट भी हमने करवाया था। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, एबुलियंट होते हैं, ठीक है। आपका एक और सिनोनियम जो है आपने बताना है। एलिविएट हमने कैसे किया था, जैसे कि मदर जो है अपनी बेबी को कैसे शांत करती है, एलिवेट करती है, ठीक है। बता ही दिया मीनिंग मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैम्पिड, ठीक है, स्टैम्पिड। नेक्स्ट है सोलेस, सोलेस। इन सभी के मीनिंग जो है आपने बताने हैं, ठीक है गाइज। तो ये इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।